नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं पूर्णिमा मिश्रा। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक पत्रकार को धमकाया। आरजेडी के 20वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम चल रहा था। एक पत्रकार तेज प्रताप का वीडियो बनाने लगा, जिससे वो नाराज हो गए। तेज प्रताप ने पत्रकार को मानहानि का केस करने की धमकी दे दी। तेज प्रताप के बर्ताव से नाराज पत्रकारों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। आरजेडी अध्यक्ष और तेज प्रताप के पिता लालू यादव ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों ने कार्यक्रम का बॉयकॉट कर दिया और चले गए। तेज प्रताप यादव वैशाली जिले के महुआ से आरजेडी विधायक हैं। 12वीं पास तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं। तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। राजनीति में आने से पहले तेज प्रताप औरंगाबाद में बाइक एजेंसी चलाते थे। इससे पहले भी तेज प्रताप पत्रकारों को पेट का कीड़ा मारने वाली दवा खिलाने की बात कह चुके। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार समेत 5 अधिकारियों को 5 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने सीबीआई से सवाल भी किया, पूछा जब केस दिसंबर में दर्ज किया गया तो राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी अभी क्यों? सीबीआई ने कहा कि राजेंद्र बड़े अधिकारी हैं, अगर वो गवाहों को धमकाते हैं तो निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो सकेगी। सीबीआई ने कोर्ट से सभी आरोपियों की 10 दिन की हिरासत मांगी थी, 5 दिन की रिमांड मिली। वो उस चीज पे कोई जस्टिफिकेशन दे नहीं पाई, इसीलिए उन्हें 10 दिन की रिमांड मांगी थी और कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने राजेंद्र कुमार को सांपों का राजा शेषनाग बताया। कहा राजेंद्र अकेले सरकार चलाते थे। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल फरवरी में राजेंद्र कुमार को प्रधान सचिव बनाया था। आरोप है कि राजेंद्र कुमार ने निजी कंपनी को गैर कानूनी ढंग से सरकारी ठेके दिलवाए करीब 50 करोड़ का घोटाला किया। सीएम दफ्तर में तैनात उप सचिव तरुण शर्मा, संदीप कुमार, दिनेश गुप्ता और अशोक कुमार भी आरोपों के घेरे में हैं। आरोपों के बाद सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का केस दर्ज किया था। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एक आरोपी दिनेश गुप्ता ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई ने उन पर केस में अप्रूवर बनने का दबाव डाला था। मोदी सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण में 19 नए चेहरों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। राजस्थान से सबसे ज्यादा 4 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें विजय गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, पीपी चौधरी और सीआर चौधरी शामिल हैं। यूपी, एमपी और गुजरात से 3-3 मंत्रियों को शामिल किया गया है। जो मेरी को जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूं कि भगवान मुझे उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का पूरा जोश दे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे भरोसा किया, मैं उस जिम्मेवारी में जो काम वो सौंपेंगे उसे बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। जो भी अनुभव मेरे पास रहे हैं, उस अनुभवों का लाभ लेते हुए आने वाले समय के अंदर और अच्छे विकास के अंदर हम कैसे जा सकते हैं, उसकी पूरी तैयारी के साथ काम करें। महाराष्ट्र से 2 नेता मंत्री बने हैं। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और उत्तराखंड से भी एक-एक नेता मंत्री बनाए गए। हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जी, और जो भी मेरे ऊपर मंत्रालय की जिम्मेदारी दे देगी, उस मंत्रालय को मजबूत करने का काम और लोगों को मदद करने का काम मैं करूंगा। 26 मई 2014 को मोदी सरकार ने शपथ ली थी। 45 मंत्री बनाए गए थे। 9 नवंबर 2014 को मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ था। आज के विस्तार से पहले मोदी कैबिनेट में 64 मंत्री थे। और कैबिनेट विस्तार के बाद अब इंतजार है नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने का, जिसका ऐलान भी जल्द ही होगा। मोदी सरकार में शामिल होने के बाद कई नए मंत्रियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ देश की सेवा करने का भरोसा दिया। कैबिनेट विस्तार के लिए बीकानेर से बीजेपी सांसद अर्जुन राम मेघवाल और गुजरात से राज्यसभा सांसद मनसुख मांडविया साइकिल से पहुंचे। मनसुख मांडविया ने कहा कि सादगी से देश की सेवा करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल ने भी जिम्मेदारी निभाने का भरोसा दिया। साइकिल एक मेरा पैशन है। साइकिल मेरा शौक का विषय भी नहीं है और साइकिल मेरी मजबूरी भी नहीं है। निश्चित रूप से ये चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को हम निश्चित रूप से अवसर में बदलेंगे।
मोदी मंत्रिमंडल में अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को भी शामिल किया गया है। 35 साल की अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में सबसे युवा मंत्री हैं। बहुत खुशी का मौका है, ऐतिहासिक क्षण है हमारी पार्टी के लिए। मोदी जी का मंत्र तो हम लोग 2 साल से ले रहे हैं और आगे भी मिलता रहेगा, और अब तो मैं समझती हूँ कि और अच्छे से मिलेगा। कैबिनेट में पंजाब से किसी को मौका नहीं मिला है। यहाँ अगले साल चुनाव है। कैबिनेट विस्तार में शिवसेना कोटे से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। कैबिनेट विस्तार में 75 साल से ऊपर के किसी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन हुआ है, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। नए मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी कैबिनेट से 5 मंत्रियों की छुट्टी भी की गई। मोदी कैबिनेट से जिन 5 मंत्रियों को हटाया गया है उनमें से 2 राजस्थान, 2 गुजरात और 1 यूपी से हैं। इनमें मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया, पंचायती राज राज्य मंत्री निहाल चंद चौहान और जल संसाधन राज्य मंत्री सांवल लाल जाट शामिल हैं। इसके अलावा जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री मनसुख वासवा और कृषि राज्य मंत्री मोहन कुंदरिया को हटाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी ने मेरे को बुला करके ये कहा कि संगठन में मेरे साथ काम करना है, तो मैंने उनको यही कहा कि आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है और वही खुशी है। एक महिला से रेप के आरोपों के बाद निहाल चंद चौहान विवादों में घिरे थे। इस्तीफे की मांग उठी थी। रामशंकर कठेरिया अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में आए। फर्जी डिग्री रखने के आरोपों में भी घिरे। सांवल लाल जाट राजस्थान के अजमेर से सांसद हैं। इसके अलावा मोहन कुंदारिया गुजरात के टंकारा से और मनसुख वासवा भरूच से लोकसभा सांसद हैं। खबरों के मुताबिक सांवरलाल जाट को उनके स्वास्थ्य के चलते कैबिनेट से बाहर करने का फैसला किया गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस प्रियंका वाड्रा को यूपी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि पार्टी अभी इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। जरूरत पड़ने पर प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका इसके लिए तैयार भी हो गई हैं। शीला दीक्षित को भी कांग्रेस यूपी में प्रचार समिति का अध्यक्ष बना सकती है। अनाउंसमेंट हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। इससे पहले ना मैं हाँ या ना या जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ कुछ नहीं कह सकती। जब भी इस बारे में कोई सूचना होगी हम अवश्य देश के लोगों से और खास तौर से प्रेस के लोगों से इस बारे में कोई जानकारी या सूचना होगी तो साझी। प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कांग्रेस के अंदर लगातार उठ रही है। यूपी में कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी प्रियंका को लेकर बड़े ऐलान की बात कह चुके हैं। यूपी कांग्रेस कमेटी ऐलान कर चुकी है कि प्रियंका प्रदेश में 150 रैलियों को संबोधित करेंगी। इससे पहले प्रियंका अपने पारिवारिक चुनावी क्षेत्र अमेठी और रायबरेली में ही चुनाव की कमान संभालती रही हैं। यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने भी प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से बाहर प्रचार का प्रस्ताव दिया था। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका को लेकर पार्टी में अगले 48 घंटों में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मुंबई हिट एंड रन केस में एक्टर सलमान खान की रिहाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। 2002 हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद सलमान खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने केंद्र की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार ने अपील की थी कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आप चीफ जस्टिस के पास जाकर अपील कर सकते हैं। 28 सितंबर 2002 को सलमान की कार ने मुंबई के बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया था। हादसे में नूरुल्लाह महबूब शरीफ नाम के शख्स की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए। सलमान पर गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से ड्राइविंग समेत 5 अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। मई 2015 में सलमान को सेशंस कोर्ट में 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में सलमान को बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने 22 जनवरी 2016 को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दी थी। सोशल मीडिया पर एक दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल हुआ है। चेन्नई में एक शख्स ने कुत्ते को छत से नीचे फेंक दिया। करीब 35 सेकंड के इस वीडियो में एक शख्स ने दरिंदगी की हद पार कर दी। ये शख्स एक छोटे से कुत्ते को गर्दन से पकड़े हुए हंस रहा है। उसने कुत्ते को छत के किनारे पर खड़ा किया है।
और अचानक वो छत से कुत्ते को नीचे फेंक देता है। कुत्ता कई फीट नीचे जमीन पर जा गिरता है। गिरने के बाद कुत्ते के दर्द से चिल्लाने की आवाज भी आती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। लोग बेहद गुस्से में हैं। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग हो रही है। We filed 2 cases against them that can actually get them an imprisonment of 5 years or a fine of 50,000 or both. साइबर सेल पता लगाने में जुटी है कि इस वीडियो को कहां बनाया गया और ये कैसे वायरल हुआ। ह्यूमन सोसाइटी इंडिया इंटरनेशनल नाम की संस्था ने कुत्ते को फेंकने वाले शख्स की जानकारी देने पर 1 लाख के इनाम का ऐलान किया है। पुलिस ने कुत्ते को छत से नीचे फेंकने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। आगरा में कुछ बदमाशों ने सरेआम एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर दी। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। तस्वीरें मंडी थाना क्षेत्र के एमजी रोड की है। 8 से 10 बदमाशों ने समीर नाम के लड़के पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। समीर जान बचाने के लिए एक शोरूम में घुसा तो बदमाश वहां भी पहुंच गए। बदमाशों ने समीर की बुरी तरह से पिटाई की। पीटते पीटते बदमाशों ने उसे अधमरा कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बीच बचाव करने वाले शोरूम के लोगों को भी पीटा। कैश काउंटर पर बैठे शख्स की भी डंडों से पिटाई की। इसके बाद बदमाश मौके से निकल गए। आरोप है कि वारदात के वक्त शोरूम के बाहर से पुलिस की गाड़ी भी जा रही थी। कुछ महिलाओं ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन जीप में सवार पुलिस वाले मौके से निकल गए। वारदात जिस शोरूम में हुई वो एसएसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस से चंद कदम की दूरी पर है। समीर के मुताबिक सभी आरोपी मंटोला इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जिस देश में एक जवान फर्ज की खातिर जान कुर्बान कर देता है, उसी देश में एक फौजी का परिवार कुछ दबंगों की वजह से दहशत में जी रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के शामली का है। सीआरपीएफ के जवान विनोद कुमार का परिवार ढांडली गांव में रहता है, लेकिन कुछ दबंगों की वजह से परिवार के लोग दहशत में हैं। छेड़खानी से परेशान विनोद की भांजी की पढ़ाई तक छुड़वा दी गई है। दबंग विनोद की बहन को भी परेशान करते हैं। पुलिस में शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज जवान ने अब गाँव से पलायन का फैसला कर लिया है। चुपचाप वहाँ से निकल कर कहीं और ही चले जाएंगे। अब हम तो वहाँ से आके यहाँ तो लड़ नहीं सकते हैं। लड़की की शादी भी कहीं बाहर ही करेंगे, ले जाकर हमको मारे थे, मारने की धमकी देते हैं। कहे कोई आ नहीं सकता मेहमान तुम्हारे घर पे। विनोद की बहन से छेड़छाड़ की वारदात पिछले 2 साल से हो रही है। विनोद की बहन की शादी तय हो गई है। दबंग लड़की और दूल्हे को मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। विनोद कुमार के मुताबिक दारोगा कहते हैं कि आरोपी आए तो बता देना, पुलिस पकड़ लेगी। सेल्फी का शौक फिर जानलेवा साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में सेल्फी लेने की वजह से एक युवक की जान चली गई। मिर्जापुर के देहात कोतवाली इलाके में छत्रपाल नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ विंडम फॉल घूमने गया था, लेकिन सेल्फी के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। आरोप है कि घूमने आए युवकों ने नशा कर रखा था। एक लड़का छत्रपाल सिंह जो ऋषिकेश का रहने वाला था, उसके वो डूब गया। लोगों ने वहाँ जो लोग स्थानीय लोग थे उन्होंने बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो बचा नहीं पाए। इससे पहले भी सेल्फी के दौरान कई हादसे हो चुके हैं। 29 अप्रैल को कर्नाटक में लाइट हाउस से सेल्फी लेते वक्त एक लड़की की समंदर में गिरने से मौत हुई। 15 अप्रैल को यूपी के मिर्जापुर में ट्रेन के सामने सेल्फी लेते वक्त 3 लोगों की मौत हो गई। 26 जनवरी 2015 को मथुरा में चलती ट्रेन के सामने सेल्फी लेने के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई। सभी युवक ऋषिकेश से पिकनिक मनाने निकले थे और बिहार के बाद मिर्जापुर पहुंचे थे। और इसी के साथ फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी। आप देखते रहिए।